है इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द NMDCAT, क्योंकि NMDCAT से बहुत ज़्यादा MCQs जो है, अगर इस चैप्टर के जिस टॉपिक से बहुत ज़्यादा MCQs आ सकते हैं तो वो नर्व इम्पल्स से जो है बहुत ज़्यादा MCQs जो है वो याद रखिए। जो हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है, हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है, तो वो दूसरी बॉडी पार्ट के साथ जो इंफॉर्मेशन शेयर करता है या इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है वो करता है थ्रू नर्व इम्पल्स। ये रिसेप्टर जो है, रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है CNS को, और जब CNS एनालिसिस कर देता है तो फिर इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड होता है इफेक्टर। तो ये जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग का ये जो प्रोसेस हो रहा है रिसेप्टर और CNS के दरमियान या CNS और इफेक्टर के दरमियान, जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग का ये जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। इसको हम कहते हैं, सिंपल डिफिनेशन है वो हम इस तरह करते हैं कि द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट stimulus from receptor to CNS and from CNS to effector is called nerve impulse। इसको हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। अच्छा, अब याद रखिए कि ये जो नर्व इम्पल्स है ये तो हमने इसको सिंपल अल्फाज में, आम अल्फाज में, कॉमन वर्ड में इसको हमने डिफाइन किया। अगर हम इसके टेक्निकल डिफिनेशन को देखें, इसका जो टेक्निकल डिफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये हमारे साथ एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है। इस न्यूरॉन पर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का जो वेव चल रहा है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जो है ये जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। ठीक है, तो याद रखिए जो टेक्निकल डिफिनेशन है नर्व इम्पल्स का वो कुछ इस तरह से है कि द वे ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज, ठीक है, द वे ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज दे ट्रेवल on the surface, on the membrane of neuron from one end to another end is called nerve। तो टेक्निकली हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि a way of electrochemical change that travel on the membrane या surface of membrane of neuron, ठीक है, is called nerve impulse। अच्छा, यहां पर हमने एक वर्ड यूज किया इलेक्ट्रोकेमिकल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल का यहां पर मतलब यह है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है, जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ये जो सिग्नल जा रहे हैं, दिस इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल बाय आयंस। तो याद रखिए नर्व इम्पल्स में क्या होगा, नर्व इम्पल्स में एक वेव जाएगी इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज की। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज क्या चीज है? इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज जो है ये हमारे साथ द चेंज इन the electricity which is produced by the change in concentration of ion is called electrochemical change। electrochemical change हम इसे कहते हैं कि the electricity, ये हम इस तरह इसको डिफाइन करते हैं कि the electricity produced by the change in concentration of ions is called electrochemical। जो है आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि the flow of charge या the flow of electron is called electricity। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे साथ हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होगी तो that is produced by ions। तो इसलिए इसको हमने कहा इलेक्ट्रोकेमिकल। जो न्यूरॉन के एक एंड से स्टार्ट होगा और न्यूरॉन की दूसरे एंड को जाएगा। तो क्या हमने पढ़ा
कि इट इज अ वे ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज दैट ट्रेवल ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड नर्व इंपल्स। अच्छा, अब नर्व इंपल्स में यहां पर इंडिकेट के एक पॉइंट जो है मैं आपको क्लियर कर दूं कि नर्व इंपल्स में मेन इवेंट जो है वो क्या हो रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयन। क्योंकि हमने पढ़ा कि यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज प्रोड्यूस हो रहा है वो कौन प्रोड्यूस करवा रहा है, वो प्रोड्यूस करवा रहा है बाय द कंसंट्रेशन। एमसीक्यूज के लिए ये बात जो है याद रखिए कि नर्व इंपल्स जो है वो इन्वॉल्व the change in ions concentration across the neuron membrane। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है आप लोगों ने फिजिक्स में जो है इसको पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये हमारे साथ क्या चीज है? Electric potential is the capacity or the capability to the separate the charge across the barrier। अगर एक बैरियर के दोनों तरफ हम चार्ज को सेपरेट कर रहे हैं तो ये जो वर्क डन हम करेंगे दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंपली क्या चीज है? फॉर एग्जांपल यहां पर एक बैरियर है, इस बैरियर से जो है हम चार्ज जो है वो सेपरेट कर रहे हैं या चार्ज की मूवमेंट करवा रहे हैं, तो यहां पर जो हम वर्क डन कर रहे हैं इस चार्ज पर, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो याद रखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इट इज वर्क डन ऑन द चार्ज पार्टिकल। अब यहां पर भी हमारे साथ जो है क्या होगा, यहां पर भी आयन जो है वो मूव करेगा अक्रॉस द न्यूरॉन मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल ये एक न्यूरॉन का मेम्ब्रेन है और इस न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के दोनों तरफ जो है चार्ज का क्या होगा, आयन जो है वो डिफरेंट होंगे, आयन की कंसंट्रेशन जो है वो दोनों साइड पर डिफरेंट होगी। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल, क्योंकि आपको मैंने कहा कि यहां पर आयंस की कंसंट्रेशन को हम चेंज करेंगे। जब आयन की कंसंट्रेशन को हम चेंज करेंगे तो वो हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस न्यूरोनल मेम्ब्रेन। तो यहां पर जो है याद रखिए मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल इट इज द वर्क डन टू सेपरेट द आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन न्यूरोनल मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो दो किस्म का है, एक को हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और दूसरा है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है तो हमारी बॉडी के ऑलमोस्ट ऑल सेल्स जो है दे आर एट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। हमारी बॉडी में ऑल बॉडी सेल्स जो है एक्सेप्ट न्यूरॉन एंड मसल आर कॉल्ड नॉन एक्साइटेबल सेल्स, उनको हम कहते हैं नॉन एक्साइटेबल सेल्स। और जो एक्साइटेबल सेल्स है लाइक न्यूरॉन और मसल, इनमें ये कैपेसिटी है, इनमें ये एबिलिटी है कि ये जो है चेंज कर सकते हैं अपने मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, इसलिए इसको हम कहते हैं एक्टिव। ये जो जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज करते हैं तो फिर इसके मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम कहते हैं एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब हम इन दोनों को जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड व्हाट इज एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और सेल जो है वो कौन से हालत में जो है वो प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड एक्टिव मेम्ब्रेन
अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सजाद ख़ान। वेलकम टू अली कोचिंग एकेडमी। और आज जो टॉपिक मैं प्रेजेंट करूँगा वो सेकेंड ईयर के चैप्टर 17 नर्वस कोऑर्डिनेशन से है। ये जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द ETEA-MDCAT, क्योंकि ETEA-MDCAT से बहुत ज़्यादा MCQs जो है, अगर इस चैप्टर के जिस टॉपिक से बहुत ज़्यादा MCQs आ सकते हैं तो वो नर्व इम्पल्स से जो है बहुत ज़्यादा MCQs जो है वो आ सकते हैं। अच्छा, अब याद रखिए ये जो नर्व इम्पल्स का जो टॉपिक है, इट इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द FSC जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज जो टॉपिक है वो है नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स सिंपली क्या चीज़ है? याद रखिए, जो हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है, हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है, तो वो दूसरी बॉडी पार्ट के साथ जो इंफॉर्मेशन शेयर करता है या इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है, वो करता है थ्रू नर्व इम्पल्स। तो याद रखिए, फॉर एग्जांपल ये रिसेप्टर जो है, रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है CNS को, और जब CNS एनालिसिस कर देता है तो फिर इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड होता है इफेक्टर को। तो ये जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग का ये जो प्रोसेस हो रहा है रिसेप्टर और CNS के दरमियान, या CNS और इफेक्टर के दरमियान जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग का ये जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। इसको हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। तो हमने क्या पढ़ा? हमने सिंपली ये कहा कि द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। ठीक है, तो इसका जो सिंपल डिफिनेशन है वो हम इस तरह करते हैं कि द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट स्टिमुलस फ्रॉम रिसेप्टर टू CNS and from CNS to effector is called nerve impulse। इसको हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। अच्छा, अब याद रखिए कि ये जो नर्व इम्पल्स है, ये तो हमने इसको सिंपल अल्फाज में, लाइक आम अल्फाज में, कॉमन वर्ड में इसको हमने डिफाइन किया। अगर हम इसके टेक्निकल डिफिनेशन को देखें, इसका जो टेक्निकल डिफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये हमारे साथ एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है। इस न्यूरॉन पर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का जो वेव चल रहा है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जो है ये जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। ठीक है, तो याद रखिए जो टेक्निकल डिफिनेशन है नर्व इम्पल्स का वो कुछ इस तरह से है कि द वे ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज, ठीक है, द वे ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज दे ट्रेवल on the surface, on the membrane of neuron from one end to another end is called nerve impulse। तो याद रखिए, इसका जो टेक्निकल डिफिनेशन है, या हम इसको जो टेक्निकली डिफाइन करते हैं, तो टेक्निकली हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि a way of electrochemical change that travel on the membrane या surface of membrane of neuron, ठीक है, is called nerve impulse। अच्छा, यहां पर हमने एक वर्ड यूज किया इलेक्ट्रोकेमिकल।
तो इलेक्ट्रोकेमिकल का यहाँ पर मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है, जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ये जो सिग्नल जा रहे हैं, दिस इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल बाय आयंस। तो याद रखिए नर्व इंपल्स में क्या होगा, नर्व इंपल्स में एक वेव जाएगी इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज की। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज क्या चीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज जो है ये हमारे साथ द चेंज इन द इलेक्ट्रिसिटी व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज जो है, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज हम इसे कहते हैं कि द इलेक्ट्रिसिटी, ये हम इस तरह इसको डिफाइन करते हैं कि द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड by the change in concentration of ions is called electrochemical change। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो है आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि द फ्लो ऑफ चार्ज इसको या द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे साथ हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होगी तो दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय आयंस, तो इसलिए इसको हमने कहा इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज का आपको पता चल गया, तो फिर हम इस टेक्निकल डिफिनेशन की तरफ फिर आते हैं कि ये नर्व इंपल्स क्या चीज है। नर्व इंपल्स हमारे साथ एक वेव है। वेव किस चीज का है, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज का है, जो न्यूरॉन के एक एंड से स्टार्ट होगा और न्यूरॉन की दूसरे एंड को जाएगा। तो क्या हमने पढ़ा कि इट इज अ वे ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज दैट ट्रेवल ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड नर्व इंपल्स। अच्छा, अब नर्व इंपल्स में यहां पर इंडिकेट के एक पॉइंट जो है मैं आपको क्लियर कर दूं कि नर्व इंपल्स में मेन इवेंट जो है वो क्या हो रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयन। क्योंकि हमने पढ़ा कि यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज प्रोड्यूस हो रहा है वो कौन प्रोड्यूस करवा रहा है, वो प्रोड्यूस करवा रहा है बाय द कंसंट्रेशन ऑफ आयन। तो अगर आपसे पूछे एनएमडीकेट में कि नर्व इंपल्स में जो है मेन क्या होता है, क्या चेंज होती है, तो याद रखिए द कंसंट्रेशन ऑफ आयन जो है वो चेंज होगा। याद रखिए, अगर आपसे एनएमडीकेट में पूछे कि नर्व इंपल्स इज डैश, तो नर्व इंपल्स इज सिंपली द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयन अक्रॉस द न्यूरॉन मेम्ब्रेन। ठीक है, तो याद रखिए एमसीक्यूज के लिए ये बात जो है याद रखिए कि नर्व इंपल्स जो है वो इन्वॉल्व the change in ions concentration across the neuron membrane। अच्छा, एक दूसरा टर्मिनोलॉजी हम फिजिक्स में यूज करते हैं जो बायोलॉजी में जो है, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी की बात आ गई तो फिजिक्स में एक वर्ड यूज होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है आप लोगों ने फिजिक्स में जो है इसको पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये हमारे साथ क्या चीज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द कैपेसिटी और द कैपेबिलिटी टू द सेपरेट द चार्ज अक्रॉस द बैरियर। अगर एक बैरियर के दोनों तरफ हम चार्ज को सेपरेट कर रहे हैं तो ये जो वर्क डन हम करेंगे दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंपली क्या चीज है, फॉर एग्जांपल यहां पर एक बैरियर है, इस बैरियर से जो है हम चार्ज जो है वो सेपरेट कर रहे हैं या चार्ज की मूवमेंट करवा रहे हैं, तो यहां पर जो हम वर्क डन कर रहे हैं इस चार्ज पर, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो याद रखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इट इज वर्क डन ऑन द चार्ज पार्टिकल। अब यहां पर भी हमारे साथ जो है क्या होगा, यहां पर भी आयन जो है वो मूव करेगा अक्रॉस द न्यूरॉन मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल ये एक न्यूरॉन का मेम्ब्रेन है और इस न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के दोनों तरफ जो है चार्ज का क्या होगा,
आयन जो है वो डिफरेंट होंगे, आयन की कंसंट्रेशन जो है वो दोनों साइड पर डिफरेंट होगी। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल, क्योंकि आपको मैंने कहा कि यहां पर आयंस की कंसंट्रेशन को हम चेंज करेंगे। जब आयन की कंसंट्रेशन को हम चेंज करेंगे तो वो हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस न्यूरोनल मेम्ब्रेन। तो यहां पर जो है याद रखिए मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इट इज द वर्क डन टू सेपरेट द आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, न्यूरोनल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन है, अगर हम उसके दोनों तरफ आयंस की कंसंट्रेशन को डिफरेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसको जो है हम कहते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है द आयन कंसंट्रेशन डिफरेंट ऑन बोथ साइड ऑफ न्यूरोनल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो दो किस्म का है। एक को हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और दूसरा है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है तो हमारी बॉडी के ऑलमोस्ट ऑल सेल्स जो है दे आर एट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स है ये सब जो है किस पोटेंशियल पर है, ये हमारे साथ है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर। तो ऑल बॉडी सेल्स आर एट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब ये कौन सा पोटेंशियल है? ठीक है, तो याद रखिए हमारी बॉडी में दो किस्म के सेल्स है। एक वो सेल्स है जो एक्साइट हो रहे हैं, ठीक है, और एक नॉन एक्साइटेबल सेल्स है। तो जो नॉन एक्साइटेबल सेल्स है तो वो हमेशा जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर होंगे। जो नॉन एक्साइटेबल सेल्स है वो हमेशा कौन से पोटेंशियल पर होंगे? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर। लेकिन हमारी बॉडी में जो एक्साइटेबल सेल्स है, जो एक्साइट करते हैं, जिसमें जो है पोटेंशियल जो है वो चेंज करने की सलाहियत है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज करने की सलाहियत है, तो वो हमारे साथ है एक्साइटेबल सेल्स। उनको हम कहते हैं एक्साइटेबल सेल्स। और ये जो एक्साइटेबल सेल्स है ये हमारी बॉडी में सिर्फ दो है। एक है हमारे साथ न्यूरॉन और दूसरा जो है ये हमारे साथ है मसल्स। ठीक है, तो मसल्स और न्यूरॉन के अलावा हमारी बॉडी में